हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट्स। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आपको एक नया नोटिफिकेशन डाला गया है, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका। मतलब इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक सचिव भर्ती संबंधित प्रक्रिया चालू होने वाली है। इससे संबंधित आपको एक विवरणी का जारी की गई है, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ नीचे देखेंगे चयन प्रक्रिया से संबंधित क्या नियुक्ति संबंधित क्या अर्हताएँ रहेंगी, क्या आयु रहेगी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। स्थायी निवास हेतु उस नाम ग्राम पंचायत के भारत निर्वाचन मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसलिए जो भी अभी तक जिस भी ग्राम पंचायत में रहते हैं, अगर उनकी वोटर आईडी नहीं बनी है तो आप अपनी वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दें। इसके बाद अभ्यर्थी आयु कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना किसके आधार पर की जाएगी? आयु की गणना जो है आपके हाई स्कूल की जो भी आपकी अंक सूची रहेगी, उसमें जन्म तिथि जो भी लिखी रहेगी उसके हिसाब से की जाएगी। अर्थात आपकी जो भी जिस वर्ष भर्ती आएगी, जैसे इस वर्ष यदि जैसे अभी नोटिफिकेशन आ गया है, यदि इस समय यह पब्लिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी प्रक्रिया चालू हो गई, तो उस वर्ष आपकी जो उम्र है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और साथ में मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष होगी। इसके साथ साथ योग्यता क्या रहेगी? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये दिया है। फिर इसके नीचे आपको दिखाएंगे कि क्या और क्वालिफिकेशन लगेगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि 26 फरवरी 2015 के अनुसार संस्थाओं से 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आप लोगों का क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, जैसे कि अपने भोज यूनिवर्सिटी से या किसी भी जो भी ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं उनसे आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा DOEACC से डिप्लोमा, मतलब जो भी इस प्रकार से एफिलेटेड संस्थाएं जो डिप्लोमा देती हैं वो। इसमें लिखा है एफिलेट संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं है। परीक्षा क्या लिखा है? स्थानीय रूप से एफिलेटेड या एफिलेटेड संस्थाओं के डिप्लोमा मान्य नहीं है। DOC से डिप्लोमा स्तर परीक्षा या मान्य नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स जो भी आपका रहे। शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर कोपा का भी डिप्लोमा, जो ITI में कोपा का डिप्लोमा चलता है वह कोपा का डिप्लोमा भी इसमें ले लिया जाएगा। इसके नीचे आपको और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपके पास टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप CPCT क्वालिफाई होना चाहिए, आपका उत्तीर्ण CPCT क्वालिफाई होना चाहिए और वैध अवधि का होना चाहिए, मतलब जो भी है उसकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, आपकी जो अवधि हो क्लियर हो। साथ में यहाँ पर आपकी हिंदी अकेली क्वालिफाई है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है केवल हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इंग्लिश टाइपिंग यदि नहीं है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्राम रोजगार सहायक का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक संविदा आधारित होकर मनरेगा योजना के जीवन काल तक सीमित होने का प्रावधान। आयु छूट प्रावधान नहीं, मतलब उनको आयु की छूट की प्रावधान नहीं है। इसके नीचे अब आपको और बताएंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह चेंज हुआ है कि यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया रहेगी, वह इस बार कर्मचारी चयन मंडल ESV द्वारा करवाई जाएगी। जो भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा रहेगी, भर्ती प्रक्रिया जो पटवारी, पुलिस आदि में चलती है, वह प्रक्रिया कर्मचारी चयन, पहले क्या होता था ऑफलाइन वैकेंसी, ऑफलाइन ही इनकी भर्ती हो जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, ये आपको दिखा है। और आपको प्राप्त नंबरों के आधार पर, आपके प्राप्त नंबरों के आधार पर यहाँ पर
प्राप्त नंबरों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। समान अंक होने पर जो आयु सबसे बड़ी होगी, जिनकी आयु वरिष्ठ होंगे, आयु में वरिष्ठ होंगे, उनका नाम दिया जाएगा। और जिनका मेरिट सूची में सबसे ऊपर नाम होगा, सबसे ऊपर जिनका नाम होगा, उन्हीं को ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सचिव की भर्ती में पद दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि जिलेवार मेरिट सूची तैयार होगी। जो भी, जैसे मान के चलो कैलेंडर आपके यहाँ पे पद खाली होंगे, उस हिसाब से जिलेवार सूची होगी, जो कि आपके कलेक्टर, यहाँ पे लिखा है कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। रिक्त पदों पर भर्ती की जाने विभाग द्वारा कैलेंडर जारी होगा कि कब वैकेंसी जारी होगी, क्या कैसा होगा। इस कैलेंडर में आपको भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है कि यदि आपकी CPCT क्वालिफाई नहीं है तो आप CPCT भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि साल में 3 से 4 बार CPCT का एग्ज़ाम होता है। तो आप CPCT का एग्ज़ाम भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आप आने वाली वैकेंसी जो ये ग्राम रोजगार सहायक सचिव है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी और ला सकें। और रोजगार सहायक सचिव से संबंधित जो भी जानकारी होगी वह हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।